वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी ब्लास्ट। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ ट्रिपल सी ब्लास्ट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके पेपर अप्रैल और मई के पेपर में बहुत मददगार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। कंपाइलर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके लिए ऑप्शन होगा ए, इसलिए आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं, अगला देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा पी, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं। विच ऑफ वन द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। चलिए, तो नेट बैंकिंग में आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, चेक पेमेंट से आप नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस। आप बताइए जो में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप चेक के द्वारा डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलर आ गया था। Data is merged at transport layer before actual delivery at the receiver side. This process is known as प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग पैकिंग कहते हैं। जैसे भी आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया है, जैसे आपको याद होगा कि हम किसी भी माल को या किसी भी वस्तु को बेचने के पहले उसका क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी आएगा, पैकिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द diameter ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? तो आपको याद होगा या इसको माइक्रॉन्स में नापा जाता है, बी। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेट एस्केप नेविगेटर है। नेट एस्केप नेविगेटर इज एन इंटरनेट ब्राउज़र। क्या है? एक इंटरनेट ब्राउज़र है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव फॉर नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं? पासवर्ड हम अपनी सिक्योरिटी को लगाने के लिए या सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोबाइल की तुलना पर डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? Which social media is more based on mobile compare desktop? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंस्टाग्राम डेस्कटॉप पर ज़्यादा पॉपुलर या निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द। सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। ये तो आपको सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका, माउस। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आंसर नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ब्राउज़र। ये कौन सा है? ये ब्राउज़र ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज ENIAC, ANIAC, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हार्ड डिस्क इज कोडेड इन बोथ साइड एबव। हार्ड डिस्क दोनों तरफ कोडेड होता है। मैग्नेटिक मेटलाइटिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटलाइटिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, अप्रयुक्त सभी। तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेटलाइट के दोनों तरफ कोटेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर CCC के लिए ब्लास्ट के नाम से एक टेस्ट पड़ा होगा, टेस्ट की लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी आप जाकर दे सकते हैं। एक से अधिक कैल्क सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क में एक्सेल में बटन पर क्लिक करने के लिए मर्ज मोर देन वन सेलेक्टेड सेल एंड क्लिक बटन इन कैल्क एंड एक्सेल्स। तो आप मर्ज करने के लिए ऑप्शन किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मर्ज एंड सेंटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडरलाइन एवं सेंटर बटन टूल बार पर पाया जाता है। द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द टूल बार। ये पाया जाता है आपका फॉर्मेटिंग में, क्योंकि इससे हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फाइल। किसी भी फाइल को, प्रेजेंटेशन फाइल को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल डी, इसलिए आज का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता? विच ऑफ वन इज नॉट फाउंड इन विंडो एसेसरीज? इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड, ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ODF का फुल फॉर्म क्या होगा, या ODF का पूरा नाम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा हमेशा, ODF का नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए क्लोज विंडो होता है? क्लोज विंडो के लिए आप लोग कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल W का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। ASCII कोड के अंदर 128 कैरेक्टर्स ही क्रिएट किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में हो सकता है, ये हो सकता है फिशिंग अटेम्प्ट, कि वही आपके बैंक के साथ या बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तो यह किया जा सकता है। इसके हम क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग अटैच भी कर सकते हैं
एग्जामिन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती? विच ऑफ द वन डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, मॉडम। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो केवल इनपुट करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मापा जाता है, क्लॉक स्पीड्स को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही था मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।